अभी हम गुजरात में मिले थे और वहाँ गुजरात में मिलने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, मैंने उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई हमारा 95% है, लेकिन अभी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 93% है। तो 93% भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ काफ़ी समस्या है। तो उस सारे विषय को जानने के लिए आदरणीय धन सिंह रावत जी और अधिकारीगण आज हमारे यहाँ आने का उन्होंने कष्ट किया। हमने उस सारी पॉलिसी के बारे में, हमारे अधिकारियों ने सारी पॉलिसी के बारे में उनको उसकी जानकारी दी है। और अब तो शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि कैसा लगा इनको, पॉलिसी कैसी लगी। कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो ट्रांसफ़र है ये और भी बड़ी समस्या है, हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी समस्या है वहाँ। और थोड़ी थोड़ी उस पर भी जो अनसेटिस्फाई है, उसका लेवल जो है, संतुष्टि का लेवल जो है, बहुत उस पर फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो प्लेन एरिया है, इनके यहाँ तो एक थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसके काफ़ी समस्या होती है। लेकिन वो सारा कुछ जानने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी भी और अधिकारीगण भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। ठीक है, जैसा हमने किया कि शायद वैसा ना, कुछ थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने उसको एरिया को देख के। तो उसके लिए आज आप आए थे, हमने उसकी पूरी जानकारी दी और अगर किसी भी सहयोग की ज़रूरत रहेगी तो निश्चित तौर से हम उसमें सहयोग भी करेंगे। और हम भी निकट भविष्य में अपने राज्य में इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य की थोड़ा सी विषम परिस्थितियाँ हैं। तो आप लोगों ने 7 कैटेगरी बनाए, हो सकता है हमको 8-9 बनानी पड़े, लेकिन बहुत अच्छी है। और मैं फिर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दे रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। और मैं उस पॉलिसी का अंग रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल पहले भी मंत्री रहा हूँ, उच्च शिक्षा मंत्री। तो मैं उस कमेटी का सदस्य भी था। उसमें 4 कंपोनेंट महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि भारतीय शिक्षा जो है अब भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे होगी। दूसरा यह है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। तीसरा यह है कि बच्चे को क्रेडिट बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। और चौथा यह है कि बच्चे को रोज़गार परक पाठ्यक्रम पढ़ने की छूट दी जाएगी। तो ये चारों बातें हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर रहे हैं और पूरे देश का टारगेट ये है। अभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी गुजरात में और उसमें हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे कि हमको अब 75 वर्ष, हम आजकल अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत का, तो हमको विदेशी छात्रों से कंपटीशन होना है। तो हमारे अच्छे विद्यालय हो जाएं, अच्छे हमारे 10+2 के स्कूल हो जाएं, हमारे विश्वविद्यालय बहुत अच्छे हो जाएं, ताकि हम नेक में बहुत अच्छे जाएं, देश के रैंकिंग में बहुत अच्छे हों, विश्व के रैंकिंग में अच्छे आ जाएं। और प्रधानमंत्री जी ने एक इनोवेटिव काम और कर रहे हैं कि अब PM श्री स्कूल लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हर ब्लॉक में देश के 1-1, 2-2 जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल बनने जा रहे हैं। उसके लिए भी भारत सरकार इस बजट में पैसा का प्रावधान कर रही है।